ऐसा क्या स्थिति बन जाती है, ऐसा क्या हो जाता है, क्या मतभेद हो गया कांग्रेस से जो आप कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो? कांग्रेस से मेरा कोई मतभेद नहीं है, किंतु जो आज दिनेशपुर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ की पूरी जनता जिस विकास कार्यों के नाम पे अरविंद पांडे के साथ जुड़ी पड़ी है, मैं उससे प्रभावित होके मैं अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन से मैंने आज भाजपा ज्वाइन करी है और मैंने अपना समर्थन अरविंद पांडे जी को दिया है। आपको पता है कि ये स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और ये स्कूल है, ये इस दिनेशपुर का एक माइलस्टोन है। शायद उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में इस तरीके का हाईटेक स्कूल कहीं नहीं है। आज मैं विकास कार्य के नाम पे मैं अरविंद पांडे के साथ जुड़ा हूँ और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम अरविंद पांडे के साथ चलेगी और हमारे बड़े भाई हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तो अगर आप भाजपा ज्वाइन करने की बात अभी कह रहे हैं तो इससे पहले भी आप चुनाव से पहले भी तो ज्वाइन कर सकते थे, अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई? कोई परिस्थितियाँ रही होंगी, जो समय निश्चित होता है, कहते हैं विधि में सब कुछ लिखा होता है, विधि का विधान है। आज हमने भाजपा ज्वाइन किया हमारे बड़े भाई के नेतृत्व में, हिमांशु सरकार जी के नेतृत्व में। उनकी बातों से मैं प्रभावित हूँ। वो कहते हैं हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें क्षेत्र का विकास करना है। हम चेयरमैन रहे या सभासद रहे ना रहे, हमारा एक एजेंडा है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का कोई विकास हो ना हो, कोई विधायक बने, कोई काम करे ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। तैयारी तो भाई फुल है। अब बाकी हमारे छोटे भाई लोग अभी समर्थन किया है, बाकी है 2-4 लोग रह गए हैं। बाकी पांडे जी का तो पूरा समर्थन है यहाँ, बीजेपी का पूरा समर्थन है यहाँ। ओनली भाजपा और कुछ नहीं, विकास कार्यों के लिए ओनली भाजपा और कुछ कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस तो फूका हुआ कारतूस लेके चल रहा है और धामी अपने मेहनत से काम कर रहा है। जितने भी बीजेपी से नाराज बंदे हैं वो सारे फूका कारतूस कांग्रेस के साथ है। इससे पहले 10 साल तक हम लोग ने जी जान से उनको चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी का। अब तो कांग्रेस बन गया, उसमें तो बीएसपी का था। 5 साल जीतने के बाद फिर 5 साल जिताया, फिर यहाँ से भाग के चला गया रुद्रपुर सिडकोल में पैसा कमाने के चक्कर में। कहाँ गया, किसके हाथ में छोड़ के गया इस बंगाली को? आज बंगाली कह रहा है बंगाली के नाम से सबसे बड़ा श्राप वही है। चुनाव जीतना उसका निश्चित है, क्योंकि विधायकी क्षेत्र में काम हुआ है और हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में भी काम किए हैं। खासकर हमारे स्कूल परिवर्तन कर दिए, वहाँ पर मिनी स्टेडियम बनाया गया, तो विकास के नाम पे वोट मिला। आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल माननीय मंत्री जी का नामांकन दाखिल करने हम लोग जा रहे हैं और इस बार का चुनाव विकास का मुद्दा रहेगा। मैं आपको मनोज भाई बताना चाहूँगा कि दिनेशपुर एक ऐसा जगह था जहाँ कोई सुनने और कोई पूछने भी नहीं आता। जब से यहाँ पे माननीय मंत्री जी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद से हमारे युवाओं के मन में एक जागृति आई कि हमारे दिनेशपुर का कुछ ना कुछ विकास होगा। इसी के निमित्त हम लोगों ने उनसे बात किया। हमारे युवाओं का एक बहुत पुराना मांग था स्टेडियम का, उनको भी उन्होंने पुरजोर तरीके से लिया और स्टेडियम का मांग भी उन्होंने पूरा किया। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज जो लगभग 60 साल पूर्व में बना हुआ था और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बच्चे अंदर बैठ नहीं सकते थे, पानी टपकता था। तो हमने वहाँ पे माननीय मंत्री जी से बात किया। उन्होंने हमसे कहा कि इस स्कूल का भी हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे। और कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी खेल मंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री थे, उनका हमने लाभ लिया और खेल स्टेडियम के साथ साथ 5 स्टार होटल जैसा हमारा दिनेशपुर का शिक्षा मंदिर बना, जो दिनेशपुर के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में ऐसा स्कूल आपको देखने में कहीं नहीं मिल सकता। और कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं में एक बहुत पुरानी मांग भी थी कि हमारे बंगाली छात्रों का जब वजीफ़ा मिलता था उसमें पूर्वी पाकिस्तानी ऑब्लिक बांग्लादेशी एक शब्द लिखा आता था, जो हमारे छात्रों में कलंक था।
और हम लोग कम से कम 20-25 वर्षों से इस संघर्ष को कर रहे थे। और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जो यहाँ के 2 बार बंगालियों के वोट से विधायक बने, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इस बात को उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और 2 बार विधायक रहने के बावजूद उन्होंने इस काम को नहीं कर पाए। तो हमारे यहाँ के युवाओं ने उनका साथ दिया मंत्री जी का, और यहाँ पे एक छोटा आंदोलन भी हुआ। आंदोलन के बावजूद मंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ पे युवाओं का एक जो बहुत पुरानी मांग है कि जाति प्रमाण पत्र से पूरी पाकिस्तानी ऑब्लिक बांग्लादेशी शब्द हटाया जाए। तो यहाँ से हम लोग बंगाली महासभा के तत्वाधान में कम से कम 300 लोग देहरादून गए और 2-3 बार गए, और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को बड़ा गहराई से लिया। मैं पूरी बंगाली की समाज की ओर से भी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मांग को माना, और यहाँ पे छात्रों का आज छात्र जब तहसील में जाते हैं तो उनके जाति प्रमाण पत्र से पूरी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटा दिया गया है। एक सामान्य जाति प्रमाण पत्र मिल गया है जिनसे उनको वजीफा भी मिलता है, और छात्रों का आपसी जो एक टेंशनबाजी था, उनके मन में एक टीस थी, वो भी आज हमारे गौरव का क्षण है। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए गौरव का क्षण है।